हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स को भी क्लियर करना चाहते हैं, पर हमें पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए हम ज़्यादा समय बैठकर पढ़ ही नहीं पाते। सही कहा। इसलिए मैं आपको टॉपिक्स को ऐसे समझाऊंगी कि आपको एक बार में पूरी तरह समझ आ जाएगा और दोबारा समझने की ज़रूरत उसको पड़ेगी ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को सामने डेफिनेशन तो दिख ही रही है, पर मैं आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझाऊंगी। ये पढ़ाई के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको एक बार में ही क्लिक कर जाएगा कि वो चीज़ क्या है। तो जीडीपी क्या है। जीडीपी आप देख सकते हैं, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है, जैसे कि हम कोई भी शब्द होता है तो हम उसको वर्ड टू वर्ड समझे तो वो ज़्यादा हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। ग्रॉस सकल का मतलब होता है पूरा, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हटा देंगे तो नेट आ जाता है। ग्रॉस मतलब कोई भी चीज़ इसमें से हटाई नहीं गई है, ये वो पूरी है। डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ओके। तो इजी वर्ड्स में हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपका घर है। ओके। आपके घर में कई सारी चीज़ें बनती हैं, सब्जी बनती, रोटी बनती, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो आपके घर में एक दिन में, वैसे तो एक साल में लेते हैं हम, लेकिन समझाने के लिए बोल रही हूँ, एक दिन में आपके घर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं टोटल, मतलब वो पूरी बनती है, अधूरी नहीं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस चीज़ को आप, ये पढ़ाई के लिए नहीं समझा रही हूँ, ये सिर्फ आपके समझने, जब आपके सामने जीडीपी आएगा तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरे घर में एक दिन में जितनी भी चीज़ें पूरी तरह बन गई हैं उनको हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब हम देखते हैं जो डेफिनेशन हमें पढ़नी है। तो देखिए क्या लिखा है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ठीक है। जैसे कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक साल में, ठीक है, एक साल में जो भी चीज़ें बनती हैं, वस्तुएं और जो भी सेवाएं होती हैं, सेवाएं में हम लेते हैं जैसे कि होटल्स हो गए, कंप्यूटर्स की कुछ हो गया, तो उनको हम सेवा बोलते हैं। और वस्तुएं जो सामान मिलता है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब अगर कोई चीज़ आधी बन गई है, ठीक है, और आधी बची है और हमारा एक साल ख़त्म होने वाला है, तो हम उस चीज़ को नहीं लेंगे। जो चीज़ पूरी बन गई है हम सिर्फ उसको ही शामिल करते हैं, इसलिए बोलते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है। तो ये पहली जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझाई। ठीक है। अब आप एक दो बार इसको बोल लेंगे ना तो आपको आ जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। अब हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी एमपी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, मतलब जो भी उसकी घरेलू सीमा है की अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादन इकाइयों द्वारा संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अब मैं आपको इन वर्ड्स के मतलब बताती हूँ, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है जो हमें चीज़ मार्केट में जिस प्राइस पर मिलती है उसको ही मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो भी चीज़ें बनी होंगी उन्हीं को ही लेंगे, और जो आधी बनी होंगी उनको नहीं लेंगे, जो पूरी कंप्लीट हो गई होंगी उनको ही ऐड करेंगे। सामान्य निवासी एक होता है जिसमें निवासी और गैर निवासी आते हैं। तो जैसे कि एक नागरिक होता है, नागरिक नहीं, इसमें अगर किसी और देश का व्यक्ति भी अगर आपके देश में आके चीज़ें बना रहा है तो हम उसकी उसकी जो इनकम है वो भी ऐड करेंगे। ठीक है। जो वो यहाँ बना रहा है, यहाँ बेच रहा है, इसमें ये नहीं कि वो उसे यहाँ का नागरिक ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति की एक वर्ष तक की आर्थिक गतिविधि उस देश में होती है तो वो सामान्य निवासी है, उसको भी हम जीडीपी में ऐड करेंगे। ठीक है। घरेलू सीमा क्या होती है। अब आप सोचेंगे कि घरेलू सीमा होती होगी कि जो हमारा इंडिया है वही वही होता है घरेलू, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू सीमा वो होती है
जो हमारे देश की तो सीमा होती है, उसके साथ-साथ जो भी समुद्रिक सीमा होती है और जो हमारे जो देश के जो जहाज़ हैं, वायुयान हैं, जो अन्य देशों में चल रहे हैं लेकिन उनसे हमें इनकम हो रही है, वो भी ऐड होगी और विदेशों में जो हमारे दूतावास है, वो भी हमारी घरेलू सीमा में ही आते हैं। इसलिए घरेलू सीमा का अर्थ सिर्फ़ अपना देश नहीं है, अपने देश की ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है? तो एक बार हम और रिपीट करेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद होता है। मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगी कि एक साल में हम अपने देश के अंदर जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जो भी सेवाएं दे रहे हैं और जो वस्तुएं कंप्लीट हो गई हैं, उनका जो मार्केट प्राइस है उसे ही हम कहेंगे जीडीपी एमपी। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पसंद आएगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।